तो गाइज़ अगर आप भी यूरोपियन कंट्री आना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि यूरोप की जो है ना कौन सी कंट्री बेस्ट है, किस कंट्री में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो आज की वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी यूरोप की आपके लिए। और इसमें भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर का। तो भाई कुछ कंट्री ऐसी है जो अनस्किल वर्कर को हायर नहीं करती, मतलब बहुत रेयर केस में करती है, कभी कभी आती है रिक्वायरमेंट उनकी, पर ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो है ना स्किल वर्कर के लिए आपको देखने को मिलेगी उन कंट्री की। तो अगर पहली बात तो यह है, अगर आपका कहीं किसी भी कंट्री के लिए जो शेंजन कंट्री का पार्ट है, मतलब जो शेंजन में आता है यूरोपियन कंट्री, कोई सी का भी अगर आपका काम हो रहा है, कम पैसों में अच्छी सैलरी मिले तो आप बेधड़क हो गए कोई सी भी कंट्री में आप आ सकते हैं और यहाँ के चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अब तक जो है ना वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 18 कंट्री में काम किया है, जिसमें फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड और भी कई सारी कंट्री है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ना कि मैं कहीं गूगल पर देख के या किसी और की सुन के कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं अलग अलग कंट्री में जाता हूँ तो मुझे अलग अलग रेट मिलता है, ठीक है। अभी मान लिया लास्ट मंथ में स्वीडन में था तो भाई वहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा मुझे स्वीडन का रेट मिला। फ्रांस में हूँ, फ्रांस में भी सही रेट है, जर्मनी के बराबर ही मिलता है फ्रांस में भी। अगर मैं स्लोवाकिया में काम करता हूँ तो वहाँ पे बहुत कम मिलता है। हंगरी में काम किया, वहाँ पे भी कम था। चेक रिपब्लिक में हंगरी से थोड़ा और ज़्यादा था। तो अलग अलग कंट्री का जो है ना अलग अलग रेट है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक अनस्किल वर्कर है तो आप कोई सी भी कंट्री आ सकते हैं, ठीक है। बस सर्बिया को छोड़ के, क्योंकि सर्बिया शेंजन कंट्री में नहीं है। बाकी क्रोएशिया, माल्टा, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और हंगरी, पोलैंड, कोई सी भी कंट्री में आ सकते हो, क्योंकि अनस्किल वर्कर के लिए जो है ना ये कंट्री की रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेगी। आजकल इंडिया में बहुत सारी डिमांड आ रही है इन कंट्री की, ठीक है। अगर आप स्किल वर्कर है, आपके पास हुनर है और आपकी मान लिया अगर आपने लैंग्वेज का कोर्स कर रखा, मान लिया आप जर्मनी में आना चाहते हैं, आपके पास जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है, तो बहुत ही अच्छी कंट्री है भाई जर्मनी। यूरोप की सबसे बेस्ट कंट्री जो है ना वो जर्मनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जॉब है ना इतनी है, आप मतलब हर महीने भी जॉब चेंज कर सकते हो, इतनी जॉब है जर्मनी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो जर्मनी के लोग हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते, वो यूएस, कनाडा, मतलब इन कंट्री में काम करते हैं। और बाकी यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ना सारी जर्मनी की है। और जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो पूरे यूरोप में जो है ना जर्मन लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, इंग्लिश को प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश सीख कर रहे हैं तो कोई वो नहीं करता इंग्लिश की, ठीक है ना। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो आपके लिए जो है ना एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। तो जर्मनी जो है ना सबसे बेस्ट कंट्री है। अगर इससे ऊपर चले, मतलब अगर हाई सैलरी की बात करें तो भाई स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड, ये 4-5 कंट्री ऐसी है यहाँ पे जो है ना जॉब तो कम है, मतलब इतनी नहीं है जर्मनी के मुकाबले, बट जो सैलरी का जो रेट है ना वो काफ़ी हाई है इन कंट्री में। थोड़ा एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है यहाँ के। अगर आप खाने की बात करें तो अगर मैं स्लोवाकिया में हूँ या हंगरी में हूँ तो वहाँ पे मेरा 150 से 200 यूरो के बीच में खाने का लगता था, और स्वीडन में जो है ना वो मेरा 300 प्लस जाता था। तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है तो इसलिए एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। और रही बात फ्रांस की, तो भाई फ्रांस का तो चांस नहीं है। यहाँ पे इतने जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडियंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये जो फ्रांसीसी लोग हैं वो अफ्रीका में जो है ना गोल्ड माइन का काम करते हैं। जितनी भी गोल्ड माइंस है वो सारी इनके अंडर है फ्रांसीसियों के। तो फ्रांस में जो है ना अल्जीरिया, नाइजीरिया, जितने भी अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं ना वो सारे जो है ना इधर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है ना, इधर आकर बस गए हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही इंडियंस की। तो यहाँ फ्रांस में जो है ना बहुत ही कम चांस है इंडियंस के जॉब के। बाकी फ्रांस कंट्री जो है ना काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, रेट भी अच्छा है और फुल सेफ्टी में यहाँ पर काम होता है फ्रांस और स्वीडन में। तो भाई बाकी पोलैंड की बात करें तो भाई पोलैंड में इतना अच्छा रेट नहीं मिलता, ठीक है। माल्टा में भी नहीं मिलता। और रही बात लग्जमबर्ग की, तो भाई लग्जमबर्ग का तो पूरा हवा उड़ा हुआ है। लग्जमबर्ग में कोई जॉब वॉब इतनी नहीं है और ना ही इतना रेट मिलता। तो सबसे ज़्यादा जो हाई रेट है ना वो जर्मनी का है। तो जर्मनी जो है ना बेस्ट ऑप्शन है भाई। अगर आप फ्रेशर है और यूरोपियन कंट्री आना चाहते हैं तो भाई जर्मन लैंग्वेज सीख का हो। PR के चांस भी यहाँ सबसे ज़्यादा है भाई। 3 साल के अंदर आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का डिप्लोमा है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई जर्मनी के लिए। और 2024 से जो है ना इंडियंस के लिए काफ़ी जॉब अवेलेबल की है जर्मनी ने। बहुत सारे
जॉब अवेलेबल है इंडियंस के लिए। काफ़ी सारी इंडिया में भी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी और मैं अपडेट भी करता हूँ, ठीक है। तो भाई बाकी जो अनस्किल वर्कर है तो भाई वो तो किसी भी कंट्री आ सकते हैं, ठीक है। तो बेधड़क हो के बशर्ते जो शेंजन में नहीं है उन्हें छोड़ के, ठीक है। तो बाकी मैंने बता दिया भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। और कितनी सैलरी है, मतलब कौन सी कंट्री में कितनी सैलरी सही रहेगी ये और बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो भाई कम से कम 2000 प्लस सैलरी होनी चाहिए। अब अगर आप एक स्किल वर्कर है तो 2000 प्लस यूरो सैलरी होनी चाहिए, इससे कम में ना आवे। इससे कम में मिलने की भी नहीं, क्योंकि जर्मनी में जो है ना बिल्कुल जो लास्ट मतलब जो यहाँ पर जो है ना वेजेज स्टार्टेड है लेबर की, वो 14 यूरो पर आवर स्टार्ट है और 40 यूरो पर डे का फूड का मिलता है, अकोमोडेशन मिलता है और भी एक्सपेंसेस मिलते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग है यहाँ पे। बाकी इंडिया में जर्मनी की अगर कोई रिक्वायरमेंट जाती है तो उसकी भी सैलरी 1500 से कम नहीं होती, जो अनस्किल वर्कर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्किल की तो हाई सैलरी है, 2000, 2500, 3000 इतने आराम से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। खाने का जर्मनी में जो है ना लगभग 200 यूरो 200 मैक्सिमम 250 यूरो यहाँ पे खाने का लगता है। और बाकी खाने का बता दूँ, यहाँ पे जो है ना कोल्ड ड्रिंक पानी महंगा है और बियर सस्ती है, दारू सस्ती है। वेजिटेरियन जो भी वेज है, जो सब्ज़ी वगैरह है वो महंगी है, चिकन वगैरह, पोर्क वगैरह ये सारा यहाँ पे सस्ता है, ठीक है ना। तो अगर इंडियन के लोग जो है ना यही चीज़ ज़्यादा लाइक करते हैं ना, तो उनका इतना खर्चा नहीं आएगा। तो बाकी 250 यूरो में एक महीने का बहुत अच्छे से खाने का यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2500 यूरो इतनी अगर सैलरी आपको मिल रही है स्किल वर्कर के लिए तो वही इतनी ठीक है। बाकी इससे ऊपर मिलेगी तो अच्छा है। और बाकी स्वीडन की बात करें तो भाई स्वीडन में तो कम से कम 3000 यूरो से कम में ना आवे और इतने कम वहाँ पे सैलरी मिलती भी नहीं है। कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है स्वीडन की इंडिया में, तो इतनी सैलरी स्किल वर्कर की वहाँ पे कम से कम सैलरी इतनी होती है, ठीक है। बाकी नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड सेम है रेट इनका भी, ठीक है। और बाकी स्लोवाकिया, हंगरी इनका तो भाई कम ही रेट है, 1200, 700, 800 यूरो पे लोग आ रहे हैं भाई। अब क्या करें, लोगों की मजबूरी है, अब क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के कंट्री चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन में बता रहा। अगर आप स्लोवाकिया मतलब यूरोप की कोई सी भी कंट्री अगर आप आ गए शेंजन के, जो शेंजन का हिस्सा है, तो यहाँ का आप कंट्री चेंज कर सकते हो। बट इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आराम से कंपनी चेंज कर सकते हो। मैं कर चुका अब तक 3-4 कंपनी चेंज और करता रहता हूँ मैं, ठीक है ना। जब भी मुझे चांस मिलता है कहीं अच्छा मैं कर देता हूँ। तो फिर चलते हैं भाई, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी भाई। कुछ रह गया और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। और कमेंट करना भाई, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट में, किसी पे भी। और बाकी जॉब में है ना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।